दिव्या भारती। दिव्या भारती 3 साल के करियर में ही लोगों को बना दिया था दीवाना। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने काफी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बड़ी और स्थापित हीरोइंस को चुनौती दी। 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाए। शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। ये कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती की। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। कम उम्र थी, इसलिए बॉलीवुड की गुड़िया भी उन्हें कहा गया। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालात में हुई थी। दिव्या की मौत को आज 30 साल पूरे हो गए हैं। मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने यह मानकर केस खत्म कर दिया कि यह एक हादसा था। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थीं। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और मां मीता भारती एक गृहिणी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म सुपरहिट रही और इसने दिव्या को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। तब राजीव राय ने विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी लोकप्रिय है। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया। उस समय दिव्या महज 18 साल की थीं। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर दिव्या ने सबको चौंका दिया था। बताया जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थीं। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वह शराब के नशे में थीं। दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 को हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थीं और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थीं क्योंकि उस समय वो वसोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थीं जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील होने जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन के ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती हैं। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आईं। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गईं और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गईं। वो जैसे गिरी उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौर करने वाली बात यह भी कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था। उस खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी।